हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है। चैत्र नवरात्रि के दिन कब करें पूजा, जाने माँ ब्रह्मचारिणी का भोग मंत्र। चैत्र नवरात्रि 2025 का दिन माता ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। विधि विधान से माँ की आराधना कर ज्ञान ध्यान के साथ वैराग्य की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी सरल स्वभाव वाली व दुष्टों को मार्ग दिखाने वाली माँ ब्रह्मचारिणी विधिवत माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। माँ ब्रह्मचारिणी का उद्धव ब्रह्मा जी के कमंडल से माना जाता है, इसीलिए इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। जाने ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि, पसंदीदा भोग, शुभ मुहूर्त, रंग व फूल के बारे में। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री ह्रीं श्री अंबिकाय नमः। दधाना कामाभ्यं क्षमा कमंडलू। देवी प्रसीदयतु मयि ब्रह्मचारिणी न उत्तमा। माँ ब्रह्मचारिणी के हवन से सामग्री के साथ धूप, कपूर, लौंग, सूखे मेवा, मिश्री मिष्ठान, देसी घी के साथ आहुति देकर पूजन किया जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय भोग फल, सफ़ेद मिठाई, मिश्री, खीर। माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय रंग सफ़ेद। माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय फूल सफ़ेद फूल। माँ ब्रह्मचारिणी पूजा विधि: सुबह उठकर स्नान करें और मंदिर साफ करें। दुर्गा माता का गंगा जल से अभिषेक करें। मैया को अक्षत, लाल चंदन, चुनरी और लाल पुष्प अर्पित करें। सभी देवी देवताओं का जलाभिषेक कर फूल और तिलक लगाएं। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। मंदिर में धूप बत्ती और घी का दीपक जलाएं। दुर्गा सप्तशती का और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। पान के पत्ते पर कपूर और लौंग रखकर ब्रह्मचारिणी की आरती करें। अंत में क्षमा प्रार्थना करें। मान्यताओं के अनुसार भगवती ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं। माँ दुर्गा की 9 शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्मा का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इसकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम और वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप आचरण करने वाली देवी का यह स्वरूप पूर्ण, ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण उन्हें तपश्चरणी
अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल तप फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्ष के तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन तपस्या रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्वपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्वपत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अर्पणा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता ऋषि सिद्धगण मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को भूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की, यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्दी ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्ध प्राप्त होती हैं। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। तो नवरात्रि के दिन हम माँ ब्रह्मचारिणी से प्रार्थना कर सकते हैं अपने आध्यात्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए। उनकी हम आराधना कर सकते हैं और वो हमें कृष्ण की भक्ति देंगी। हरे कृष्णा।